Jai Hind everyone, welcome to Force Defense Academy. My name is Sandhya and today in this video I'll discuss about healthcare in India, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपके डिस्कशन में काम आता है। अगर आप लेक्चरेट देते हैं तो वहाँ भी इंडिया का हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में पूछते हैं। तो इंडिया के हेल्थ केयर सेक्टर में है क्या आखिर, हम देखते हैं। तो पहली बात तो हेल्थ केयर सेक्टर जो होता है उसमें हम किन चीज़ों की बात करते हैं। तो हेल्थ केयर कंप्राइजेस ऑफ हॉस्पिटल्स, मेडिकल डिवाइसेस, क्लिनिकल ट्रायल, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स जो यूज़ होते हैं। तो हम अगर हेल्थ केयर सिस्टम की अगर बात करते हैं, हेल्थ केयर की बात करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो इंडिया का जो हेल्थ सिस्टम है वो मल्टीफेसेटेड है, मतलब वहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी हेल्थ सर्विस या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे दोनों प्रोवाइड करते हैं, मिक्स सेक्टर होता है। तो दो एस्पेक्ट है हमारे यहाँ हेल्थ केयर सेक्टर के, पब्लिक सिस्टम एंड प्राइवेट सिस्टम। तो हेल्थ केयर इंडिया इज अ मिक्स ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम। जो पब्लिक सेक्टर जो होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, लो कॉस्ट और फ्री हेल्थ केयर। मोस्टली जैसे अगर आपने देखा होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत कम कॉस्ट में दवाई गोली मिल जाती है, मेडिसिन सर्विस मिल जाती है, उसके बाद कई बार फ्री भी मिल जाता है आपको सर्विस। और वहीं अगर आप प्राइवेट में जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी सर्विस मिलेगी, मतलब अच्छे से अच्छे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ की क्या होती है, कॉस्ट हाई होती है। तो हम देख लेते हैं कि पब्लिक सिस्टम में क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है वहाँ के। तो वहाँ की एक्सटेंसिव रिसोर्स, मतलब सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, मतलब आसानी से आप देखिए हर गांव में आपको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल जाता है, गवर्नमेंट सर्विस मिल जाती है हॉस्पिटल की। तो हर जगह आपको अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद अफोर्डेबल रहता है, मतलब अगर आप कभी भी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं पे करना पड़ता है, आपको कम कॉस्ट में चीज़ें मिल जाती है। उसके बाद प्राइमरी केयर, मतलब छोटी छोटी हर केयर चीज़ों पे क्या होता है, इनका फोकस होता है। मतलब प्राइमरी जो गाँव में इनका ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अब बड़ी बड़ी सिटियों में देखिए, मतलब वहाँ पे आपको मैक्सिमम क्या मिलेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिलते हैं। गवर्नमेंट भी रहते हैं लेकिन आपको गाँव में प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत कम मिलते हैं, बहुत रेयर मिलते हैं। यहाँ पे आपको हर मतलब जो प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होता है वो क्या मिल जाता है, गाँव में आसानी से मिल जाता है। उसके बाद अगर हम निगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं पब्लिक सिस्टम का, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विस का, तो क्या होता है, ओवर क्राउडिंग। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सारे लोग वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, क्राउडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। इतनी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं होती है कि ज़्यादा लोगों को वहाँ पे सबको सर्विस प्रोवाइड करवा सके। क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि एक तो अफोर्डेबल है, उसके बाद सब वहाँ पे पहुँचना सबके लिए बहुत आसान हो जाता है, कॉस्ट कम रहती है, तो इसलिए लोग ज़्यादा जाना पसंद करते हैं, तो ओवर क्राउडिंग हो जाता है। उसके बाद इनएडिक्वेट इक्विपमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। वहीं अगर आप पब्लिक सिस्टम में देखें तो वहाँ पे कई बार बड़ी बड़ी सर्विस, जैसे कि अगर आप आईसीयू की बात करते हैं, बड़े बड़े जो इक्विपमेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें जो होती है सोनोग्राफी के लिए या फिर डिफरेंट जो होती है, वो क्या होता है वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवा पाते गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। वहाँ पे छोटी छोटी सर्विस ही प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इनएडिक्वेट इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम रहता है। वहाँ पे आपको प्रॉपर बेड फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, मतलब इतना अच्छे से चीज़ें नहीं होगी कि आपको सारी सुविधा मिल सके। उसके बाद करप्शन एंड इनएफिशिएंसी, ये तो हर जगह ही है। उसके बाद अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, हाई क्वालिटी केयर, मतलब आपको क्वालिटी सर्विस मिलेगी, हर तरीके की फैसिलिटी मिलेगी। आपको ऑपरेशन रूम वहाँ पे मिल जाएगा, उसके बाद आईसीयू रहेगा, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल रहेंगे, बेड की फैसिलिटी प्रॉपर रहेगी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। सारी सर्विस जो रहेगी वो क्या रहती है, हाई क्वालिटी वाली रहती है। वहीं फास्टर एक्सेस, आप इजीली एक्सेस कर पाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ पे कोई भीड़ नहीं रहती है, आप आसानी से मतलब वहाँ जाके इलाज करवा सकते हैं। उसके बाद बेटर एमिनिटीज, मतलब वहाँ की फैसिलिटी क्या होती है एज कम्पेयर टू पब्लिक, ज़्यादा अच्छी रहती है। वहीं अगर आप नेगेटिव एस्पेक्ट में देखेंगे तो वहाँ पे क्या रहता है, हाई कॉस्ट, मतलब वहाँ पे आपको सर्विस जो रहेगी बहुत ज़्यादा महंगी रहेगी। आप खुद देख लीजिए ऑपरेशन करवाने में कितने ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, आईसीयू में अगर कोई एडमिट रहता है तो वहाँ पैसे लग जाते हैं। आपके दवाई गोलियाँ देख लीजिए, अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल से वहाँ जो आपको बताते हैं जो भी मेडिसिन, तो वो बहुत ज़्यादा महंगी रहती है। उसके बाद अनइक्वल एक्सेस, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो हर कोई जा सकता है, लेकिन वहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में अनइक्वल एक्सेस रहता है, मतलब जो अमीर लोग हैं वही जा पाते, गरीब वर्ग जो रहता है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। उसके बाद प्रॉफिट ड्रिवन अप्रोच, यहाँ जो रहता है वेलफेयर के लिए रहता है ये, वहीं यहाँ जो रहेगा प्राइवेट जो रहता है वो क्या रहता है, प्रॉफिट के लिए रहता है, प्रॉफिट ड्रिवन अप्रोच रहती है।
तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के मतलब जो हेल्थ केयर सिस्टम है इंडिया का, वहाँ पे कौन कौन से चैलेंजेस है जो फेस करने पड़ते हैं हमारे यहाँ। तो लो बजट स्पेंडिंग, अगर आप गवर्नमेंट का बजट देखें तो वहाँ पे क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो हेल्थ केयर पे है वो सिर्फ 2.1% है जीडीपी का, मतलब हमारे ओवरऑल जीडीपी का सिर्फ 2.1% हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे वो यूज़ करते हैं। जब बल्कि कि अगर आप दूसरी कंट्री में देखें जैसे कि जापान, कनाडा, फ्रांस, वहाँ पे 10% तक उनका पब्लिक हेल्थ केयर पे स्पेंड किया जाता है। अब देख लीजिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब इतना कम स्पेंड होगा तो किस तरीके से काम होगा, मतलब कैसे सबको सर्विस मिल पाएगी। तो हमारे यहाँ जो बजट होता है, मतलब जो पैसे अलॉट किए जाते हैं फॉर हेल्थ केयर सर्विस इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू अनदर कंट्रीज। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम जो है मोस्टली अर्बन एरियाज में आप देख सकते हैं, विथ वेरी लिटिल प्रेजेंस इन रूरल एरियाज वेयर मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिव्स। देख लीजिए आप, मतलब मोस्टली अर्बन एरियाज में तो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है हेल्थ केयर की, वहीं अगर आप रूरल एरियाज में देखें तो वहाँ पे इतने अच्छे से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो पाती है। मोस्टली विलेज में आप देखोगे आपको हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, आपको सर्विस नहीं मिल पाएगी, ना आपको कोई मेडिकल मिल पाएगा जहाँ से आप चीज़ें खरीद सके, मेडिसिन खरीद सके। तो और अब देखिए हमारी कंट्री की मेजर पॉपुलेशन जो है वो क्या है, रूरल है। तो जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है वहीं पे रूरल पॉपुलेशन मतलब रूरल एरियाज में हॉस्पिटल्स नहीं है, तो कितना ज़्यादा अनइक्वल एक्सेस है हमारे यहाँ। उसके बाद मेडिकल रिसर्च में कमी है हमारे यहाँ, मतलब इतनी ज़्यादा मेडिकल रिसर्च नहीं हो पाती जितनी रिक्वायरमेंट है। तो इंडिया का R&D जो है, मतलब न्यू प्रोजेक्ट्स, मतलब जो नई नई चीज़ों पे हमको रिसर्च करना चाहिए वहाँ पे बहुत कम अटेंशन दी जाती है। उसके बाद लो डॉक्टर पेशेंट रेशो, अगर आप डॉक्टर से पेशेंट का रेशो देखें तो WHO के अकॉर्डिंग हमारा हर 1000 पेशेंट में, मतलब 1000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होना जरूरी है। वहीं इंडिया में देखेंगे तो 0.7 डॉक्टर है, मतलब एक डॉक्टर है हमारा 1500 पॉपुलेशन पे, जबकि एक डॉक्टर होना चाहिए आपका 1000 पीपल पे। तो कितना कम रेशो है, मतलब इतने डॉक्टर भी नहीं है हमारी कंट्री में। उसके बाद अफोर्डेबिलिटी, द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन हेल्थ केयर इज 80%, मतलब आप देख लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर 80% कंट्रीब्यूट कर रहा है, और वहीं प्राइवेट सेक्टर का जो ट्रीटमेंट होता है, प्राइवेट सेक्टर की जो सर्विस होती है वो क्या होती है, कॉस्टली होती है, तो अफोर्डेबल नहीं हो पाती लोगों के लिए। तो 80% ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, वहीं 20% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है। तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, इसीलिए वहाँ पे ओवर क्राउडिंग होती है और वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड नहीं हो पाती, क्योंकि GDP का भी बहुत कम % हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जो है मतलब प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा है और वहाँ बहुत अफोर्डेबल भी नहीं है, इस वजह से प्रॉपर सर्विस नहीं मिल पाती लोगों को। उसके बाद शॉर्टेज ऑफ एफिशिएंट एंड ट्रेंड मैन पावर, तो क्या होता है कि हमारे ट्रेंड मैन पावर, मतलब इतने ज़्यादा डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिक्स, प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर्स इतने अच्छे से ट्रेंड नहीं है कि वो सबको सर्विस प्रोवाइड करवा पाए। वहीं अगर आप रेशो देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 है, 1 डॉक्टर पर 1000 पीपल होना चाहिए WHO के अकॉर्डिंग, वहीं हमारी कंट्री में 0.7 डॉक्टर है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर का आधा कर देंगे हम, अगर हम रेशो देखें आउट ऑफ मतलब ओवरऑल अगर पॉपुलेशन का रेशो देखें तो उसके अकॉर्डिंग हमने बताया है। पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डेमोग्राफिक्स, अगर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन देखें तो हमारी जैसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया, वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि सबको सर्विस प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाती है। उसके बाद लेक ऑफ डायग्नोस्टिक सर्विसेज, अब डायग्नोस्टिक सर्विसेज मतलब जो अगर लोगों को चेकअप वगैरह करवाना रहता है, मतलब अगर आपको बॉडी चेकअप भी करवाना है, ब्लड अगर देखना है, ब्लड मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका, तो ये अगर बड़ी बड़ी सिटीज़ में देखेंगे, अर्बन एरियाज में देखेंगे, मेट्रो एरियाज में देखेंगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। वहीं अगर आप रूरल एरियाज में देखेंगे तो आपको मिलेगी ही नहीं फैसिलिटी। तो डायग्नोस्टिक सर्विसेज बहुत कम है। हाइजीन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब बहुत कमी है। अवेयरनेस नहीं इतनी ज़्यादा हेल्थ के बारे में। उसके बाद लिमिटेड एक्सेस टू फैसिलिटीज़, लेक ऑफ ट्रेंड मेडिकल पर्सनल, डर्थ इन मेडिसिन, मतलब मेडिसिन की कमी है, एंड गुड डॉक्टर्स। तो ये मोर देन 70% जो है हमारे यहाँ की रूरल एरियाज में जो पॉपुलेशन है उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इश्यूज, मतलब चैलेंजेस इन फोस्टरिंग मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या है, इतना ज़्यादा अच्छे से पार्टनरशिप नहीं है। अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट लोग अगर मिल जाएंगे तो सबको इजी अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करवा पाएंगे, मतलब अफोर्डेबल भी बन जाएगी, सबको अवेलेबल भी हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे इशू है हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कोलैबोरेशन नहीं है पब्लिक एंड प्राइवेट में फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज। तब हम देखेंगे कि क्या गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए टू इंक्रीज द हेल्थ केयर इन आवर कंट्री, मतलब ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सुधर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सर्विस प्रोवाइड हो सके। तो फर्स्ट हम देखते हैं आयुष्मान भारत योजना।
आयुष्मान भारत योजना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अंदर 2 अप्रोच रखी थी, क्रिएशन ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स, मतलब हर जगह लोगों के घर के पास, मतलब इतना ज़्यादा उनको दूर ना जाना पड़े, मतलब हर घर के क्या हो पास नियरेस्ट एक क्या होना चाहिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होना चाहिए। मतलब तो छोटा क्लिनिक होगा, मेडिकल सर्विस उनको अवेलेबल हो जानी चाहिए, क्योंकि अगर सीवियर कंडीशन हो जाती है किसी पेशेंट की, अगर मतलब कुछ भी तबीयत अगर खराब होती है तो उन्हें बहुत दूर दूर तक ट्रेवल करना पड़ता है, मतलब रूरल से अर्बन एरियाज तक ट्रेवल करना पड़ता है। तो उसमें कहीं इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि बहुत बार व्हीकल्स भी नहीं रहते उनके पास इतनी सर्विसेज नहीं रहती कि वो यहाँ तक चले जाए। तो इसके थ्रू उनका मतलब गवर्नमेंट का एम था कि वो क्रिएट करे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ताकि हर लोगों को, सभी लोगों को क्या मिल सके, हेल्थ सर्विस मिल सके। उसके बाद PM जय, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये स्टार्ट की गई थी ताकि लोगों को फाइनेंशियली हेल्प किया जा सके, मतलब लोन प्रोवाइड करवाया जा सके, उनको इंश्योरेंस दिया जा सके, मतलब 5 लाख तक का अगर उनका कोई ऐसी सीवियर कंडीशन हो जाती है तो गवर्नमेंट वुड प्रोवाइड मनी फॉर दैट। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है बिटवीन एज 18 to 70 ईयर्स, तो उसमें गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी, इंश्योरेंस, मतलब उसके अंदर कवर करती है थ्रू प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। उसके बाद नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, डिजिटली, जैसे हम अगर आजकल डिजिटल की बात कर रहे हैं कि हर चीज़ डिजिटल बनाना चाह रहे हैं, तो हम हेल्थ को भी क्या करना चाह रहे हैं, डिजिटली। इसमें क्या होगा कि लोगों की हेल्थ ID बनाई जाएगी, जैसे नेशनल, इसमें क्या हेल्थ ID। इससे क्या होता है कि अगर आपकी आज तबीयत खराब हुई है तो आपकी हेल्थ ID, मतलब जो भी आपकी ID रहेगी, जैसे आप नॉर्मल स्कूल की ID होती है, वैसे ही डिजिटली वहाँ पे मेंशन रहेगा कि आज इसको बुखार आया था। फिर अगर थोड़े दिन बाद आपकी सर्दी खांसी कुछ हो जाती है तो उसमें मेंशन होगा कि कोल्ड कफ हो गया था। उसके बाद अगर आपको जो भी तबीयत खराब होती है, उस आपकी ID में क्या होगा, सब चीज़ों का मेंशन होगा। तो डॉक्टर को अगर पहले से पता होता है कि इसकी तबीयत कब कब खराब होती है, कितने कितने टाइम में होती है, तो उनको आगे इलाज करने में क्या होता है, ईजी प्रोसेस हो जाती है। मतलब वो आसानी से आपको डायग्नोस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसको कैसी बीमारी है, मतलब इसका शरीर कैसा है, कौन सी बीमारी को ज़्यादा एडप्ट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन इफ दे हैव हेल्थ ID। तो डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में हेल्थ ID बनाई गई। उसके बाद प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसमें नए नए इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को बनाया जाए ताकि मेडिकल मतलब एजुकेशन जो है उसको इंक्रीज किया जा सके, मेडिकल रिसर्च को बढ़ाया जा सके। तो इसका एम था कि एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस को बनाया जाए। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, हम मेडिकल जो रिसर्च है उसको क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। तो उसमें वैक्सीन्स, ड्रग्स एंड मेडिकल टेक्नोलॉजीज पे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। फिर नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया। इससे क्या होगा कि मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग, डॉक्टर बढ़ेंगे हमारी कंट्री में, लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा होगी मतलब हेल्थ से रिलेटेड, तो बीमारी कम होगी, लोग जल्दी जल्दी उनको ट्रीटमेंट मिल जाएगा। उसके बाद जन औषधि स्कीम, इसके थ्रू मतलब अलग अलग जन औषधि केंद्र बनाए गए ताकि जिसमें जेनेरिक मेडिसिन, मतलब जो अच्छी मेडिसिन जो होती है वो उनको प्रोवाइड करवाई जा सके कम कॉस्ट पे, ताकि सब लोगों का ट्रीटमेंट हो सके आसानी से। तो हम देखते हैं कि और क्या मेजर्स नीडेड है, मतलब हमने देखा कि हमारे यहाँ क्या क्या चैलेंजेस है, उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, एंड व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट मेजर्स कैन बी डन टू इम्प्रूव द हेल्थ केयर सेक्टर ऑफ आवर कंट्री। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, जितने ज़्यादा हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे, बेड्स मिलेंगे, वहाँ पे पावर कनेक्शन होगा और लोगों को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको कनेक्टिविटी रहेगी, बिल्डिंग्स उनके घर के पास हॉस्पिटल्स वगैरह रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि इजीली हेल्थ केयर एक्सेस सबको मिल पाएगा, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल्स, क्लिनिक एंड रिसर्च फैसिलिटीज़। उसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बनाना, मतलब लोगों को ट्रेन करना कि वो लोगों का ट्रीटमेंट कर सके। हेल्थ केयर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, स्ट्रेंथन मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, ताकि अच्छे से अच्छे लोग मतलब ट्रीटमेंट कर सके लोगों का। रिसर्च एंड इनोवेशन पे फोकस किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि नई नई जो बीमारी आ रही है उसकी वैक्सीन्स बनाना, उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है रिसर्च करना, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया जाए। उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाया जाए, मतलब पब्लिक गवर्नमेंट अगर प्राइवेट सेक्टर से क्या कर लेगी, कोलैबोरेशन कर लेगी, तो उससे क्या होगा कि सभी लोगों को एक्सेस मिल पाएगा, कम अफोर्डेबल हो पाएगी मतलब सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज। तो हमारे लिए मतलब क्या होगा, फ़ायदेमंद होगा, हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल होगा। हेल्थ इंश्योरेंस एंड फाइनेंसिंग, जो ऑलरेडी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की और भी ज़्यादा मतलब इसको
फैलाया जाए, मतलब इसके बारे में अवेयरनेस इंक्रीज की जाए ताकि सब लोगों को इंश्योरेंस मिल सके। उसके बाद मेडिकल टूरिज्म, जितनी हाई क्वालिटी सर्विसेज हमारी कंट्री में प्रोवाइड की जाएगी इतना ज़्यादा मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा। मतलब अगर हमारी कंट्री में हॉस्पिटल अच्छे रहेंगे, दूसरी कंट्री से लोग आके क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाना पसंद करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, हमारे यहाँ कंट्री का नाम होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अगर और हो जाती है तो हमारी कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी सुधर सकता है। तो हमने देखा कि हेल्थ केयर सिस्टम जो है उसने कई सारी चीज़ें, मतलब वैसे तो अच्छा है, कई सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। जैसे हमारी कंट्री ने वैक्सीन बनाई थी कोविड के टाइम पे, दूसरी कंट्रियों को हमारे यहाँ से सप्लाई किया था। तो कई सारे एडवांसमेंट हुए हैं डिसीज इराडिकेशन में, वैक्सीनेशन में, टेलीमेडिसिन सर्विस में। लेकिन फिर भी कुछ ऑब्स्टिकल्स है जो कि मतलब कुछ चीज़ें हैं जो इनएडिकेट है हमारी कंट्री में। तो अगर वो भी ठीक हो जाती है तो हमारे यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा बन सकता है। तो इनएडिकेट हेल्थ अवेयरनेस, लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कंसर्न, ये भी है। अगर ये भी ठीक हो जाते हैं तो हमारे यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद।